आप सोचिए, डीप स्पेस की कला रात में, जहां ना रोशनी पहुंचती है और ना ही आदमी की सोच, वहीं से ही एक अजीब ऑडियो सिग्नल नासा की साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने कैप्चर किया। उस दिन साइंटिस्ट टीम ने सोचा कि शायद कोई ग्लिच है, मगर उनका अंदाजा गलत था। ऐसी सिग्नल एक्टिविटी पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। नासा की डीप स्पेस नेटवर्क सैटेलाइट एंटेनास, जो बिलियंस माइल दूर तक सिग्नल्स पिक करते हैं, उस वक्त पूरी अलर्ट पोजीशन पर थी। मॉनिटर पर एक वेव फॉर्म दिखने लगी जो किसी रेडियो इंटरफेरेंस जैसी नहीं लग रही थी। साइंटिफिक टीम ने तुरंत ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दिया। उस वेव फॉर्म में एक अजीब रेपिटेटिव फ्रीक्वेंसी पैटर्न था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिग्नल ना कोई नॉन स्टार से ही, ना कोई प्लैनेट से ही, बल्कि एक अनएक्सप्लोर्ड कॉस्मिक जोन से ही आया था। वो जोन एक ब्लैक वॉइड के पास था, जहां से पहले कभी कोई क्लियर डेटा नहीं मिला था। फ्रीक्वेंसी इतनी कंसिस्टेंट थी कि लग रहा था जैसे कोई आर्टिफिशियली बना हुआ सोर्स हो। नासा साइंटिस्ट्स बहुत सीरियस हो गए थे। इनिशियल एनालिसिस में सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स द जो किसी नेचुरल पुल्सर वेव से मैच नहीं करते थे। क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का कोड हो सकता है या कोई अननोन कॉस्मिक फेनोमेनन? टीम में एक अनईजी साइलेंस छा गई। सबको लगा जैसे स्पेस खुद कुछ कहना चाहता हो। रिकॉर्डिंग लैबोरेटरी में वो ऑडियो सैंपल स्पीड रिड्यूस करके सुना गया, और जैसे ही साउंड स्पीकर से ही निकला, सबके चेहरे जिर्द पैट गए। एक वाइब्रेशन जैसी हॉन्टिंग हुमिंग साउंड सुनाई दी जो इंसानी कानों के लिए अनबियरेबल थी। एक साइंटिस्ट ने कहा, ये किसी हार्ट बीट जैसी लगती है। उन्होंने तुरंत और एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। बाइनरी कोड एनालिसिस ने एक और शॉकिंग चीज रिवील की। वो पैटर्न ह्यूमन हार्ट बीट के बीपीएम से ही सरप्राइजिंगली मैच कर रहा था। सब साइंटिस्ट स्टन्ड रह गए। कैसे पॉसिबल है कि गैलेक्सीज के पार कहीं आम ह्यूमन रिदम जैसे सिग्नल बनी? नासा ने आईएससी इमीडिएट क्लासिफाइड डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन कुछ इंटरनल ऑडियो लीक्स ने इंटरनेट पर पूरी दुनिया में खौफ फैला दिया। पीपल क्लेम्ड उन्होंने वो ऑडियो सुना और उनका फ्रीक्वेंसी सेंस डिस्टर्ब हो गया। स्लीपलेसनेस और हैल्यूसिनेशंस तक रिपोर्ट की गई। क्या स्पेस के किसी अननोन जोन से साइकोलॉजिकल वेव्स हम तक पहुंच रही थी? लैब में टेक्नीशियंस ने सिग्नल को मल्टीपल लेयर्स में स्प्लिट किया। हर लेयर में अलग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन थी। अजीब बात ये थी कि किसी लेयर का वेव फॉर्म एक ह्यूमन वोकल रेंज के आसपास वाइब्रेट कर रहा था, जैसे कोई एंटिटी बोल रही हो। कोई साइंटिस्ट कह रहा था ये कोइंसिडेंस है, लेकिन दूसरे डर गए थे। नासा इंजीनियर्स ने एक एडवांस्ड एआई मॉडल से ट्राई किया कि क्या साउंड में कोई रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है। एक एक्सपर्ट ने कहा, ये सिग्नल किसी मैग्नेटिक अनोमली के पास से बाउंस हुआ हो सकता है। लेकिन एक और हाइपोथेसिस थी जो सबको कांप दी। क्या ब्लैक होल के इवेंट हराइजन से ही कोई एको आया? उसके ग्रेविटेशनल वेव्स ने ये टोन शेप किया हो? ऐसे सवाल नासा को और क्यूरियस बना रहे थे। टीम ने सिग्नल का मैपिंग किया और देखा कि सोर्स एक डार्क नेबुला क्लाउड के पीछे का रीजन था। उस जगह से लाइट भी मुश्किल से ही निकलती है। फिर भी सिग्नल परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में आया था, जैसे किसी ने डायरेक्शन कैलकुलेट किया हो। ये सिर्फ चांस नहीं हो सकता, किसी इंटेलिजेंस का काम लगता था। इस डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए नासा ने यूरोप और जापान की ऑब्जर्वेटरीज से भी लॉग्स कंपेयर किए। सब ने वही स्पाइक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की। मतलब ये ग्लोबल कॉस्मिक इंसिडेंट था। साइंटिस्ट्स ने मिलकर डिसाइड किया ये एनालिसिस अब और डीप होना चाहिए। कुछ वीक्स तक उन्होंने हर एंगल से ही मॉनिटर किया, लेकिन सिग्नल एक दिन अचानक बंद हो गया। हमेशा के लिए साइलेंस छा गया। कोई फेड आउट नहीं हुआ, बस एक सेकंड के अंदर वेव फॉर्म डिसअपीयर हो गई, जैसे कोई रिमोट ट्रांसमीटर सडनली बंद कर दिया गया हो। डीप एनालिसिस रिपोर्ट में लिखा गया कि एक माइक्रोसेकंड के इंटरवल में एक इन्वर्टेड फ्रीक्वेंसी स्पाइक आई थी, जिसका ओरिजिन अननोन है।
ये स्पाइक के बाद सब नॉइज वैनिश हो गया। साइंटिस्ट्स ने कहा, इट वॉज लाइक समवन हंग अप द कॉल। दैट थॉट अलोन वॉज टेरिफाइंग। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि जब ये इंसिडेंट हुआ, सेम टाइम पर मार्स रोवर सेंसर में भी स्ट्रेंज मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड हुआ। दो अलग प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स पर एक हाई इम्पैक्ट, ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। नासा टीम्स दोनों डेटा को कोरिलेशन में ला रही थी। वो ऑडियो जैब अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी टेस्ट में कन्वर्ट किया गया तो एक रिदमिक बीट फॉर्म हुआ, जैसे कोई ब्रीदिंग पैटर्न हो। साइंटिस्ट्स ने ISC द पल्स फ्रॉम बियॉन्ड नाम दिया, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया कि ये किसकी या किस चीज की हार्ट बीट थी। नासा ने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के तहत इस डेटा को कोल्ड स्टोरेज सर्वर में एनक्रिप्ट करके रख दिया। एक्सेस सिर्फ 3 ऑथोराइज्ड पीपल तक लिमिटेड किया गया। एक इनसाइडर ने अनोनिमसली बताया था कि सिग्नल के लेयर 4 में एक वॉइस सैंपल जैसी वाइब्रेशन भी थी। उन्होंने इस मिस्टीरियस टोन को सोनार मैपिंग से ही विजुअलाइज किया और एक पैटर्न बना, एक सर्कुलर रिपल जैसा। हर रिपल एक इंटरवल में रिपीट होता था, जैसे कोई मैसेज ट्रांसमिट हो रहा हो। साइंटिस्ट स्टेयर्स पे खड़े थी, स्क्रीन देखते हुए बस इतना बोल से कि ये नेचुरल नहीं है। टाइम के साथ थ्योरीज बढ़ती गई। कई लोगों ने कहा ये एक अननोन ब्लैक होल सिंगुलैरिटी का रेजोनेंस था जो हमारे डायमेंशन में लीक हुआ। कुछ और लोग ऑनेस्टली मानते हैं कि ये एक एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन का डिस्ट्रेस सिग्नल हो सकता है, पर किसी के पास प्रूफ नहीं। नासा ने सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए प्रेस रिलीज में सिर्फ एक जेनेरिक स्टेटमेंट दिया, अनयूजुअल रेडियो फ्लक्चुएशंस फ्रॉम डीप स्पेस डिटेक्टेड। मगर रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। जो लोग लैब में उस टाइम थे, उन्होंने अपनी लाइफ तक बदलते हुए देखी। इवाई के इंजीनियर की अकॉर्डिंग, उन्होंने जब वो ऑडियो लास्ट टाइम सुना था तो स्पीकर वाइब्रेशन से लैब के इंस्ट्रूमेंट्स स्वे कर रहे थे। साउंड के लो फ्रीक्वेंसीज ने मेटल कंसोल को लिटरली ऑसिलेट कर दिया। ये कोई आम रेडियो स्टैटिक नहीं लग रही थी, जैसे ग्रेविटी खुद रिएक्ट कर रही हो। यही वजह थी कि नासा ने डायरेक्ट साउंड सैंपल कभी पब्लिक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन साउंड ह्यूमंस के ब्रेन फ्रीक्वेंसी पैटर्न पर इम्पैक्ट कर सकती थी। पॉसिबल न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस के फियर से ऑडियो हिडन कर दिया गया। ऑफिशियली ये इंसिडेंट ऑडियो सिग्नल 079D फाइल के नाम से जाना गया। इस इवेंट के बाद नासा ने स्पेस सिग्नल्स को फिल्टर करने का एल्गोरिदम चेंज कर दिया। उन्होंने फ्रीक्वेंसी मास्क्स लगाए ताकि ऐसी अनोमली रिपीट ना हो। और क्वेश्चन ये है, अगर वो इंटेलिजेंट सोर्स था तो क्या वो दोबारा कांटेक्ट करेगा? ये सस्पेंस सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। कुछ इनसाइडर्स कह रहे हैं 2023 में फिर से एक सिमिलर लो फ्रीक्वेंसी ब्लिप डिटेक्ट हुआ, लेकिन कहते ही है इस बार नासा ने किसी को बताया नहीं। हो सकता है ये एक फॉलोअप सिग्नल था, जैसे कोई एंटिटी हमसे कांटेक्ट मेंटेन कर रही हो। फैसिनेटिंग और फ्राइटनिंग दोनों लगता है। ISS एस्ट्रोनॉट्स ने भी एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें लिखा था उनको शॉकमैन एक वाइब्रेशन फील हुआ था जब अर्थ साइड पर नासा ग्राउंड स्टेशंस को सिग्नल ट्रैक कर रहे थे। स्पेस में वाइब्रेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम पावर सोर्स। तो फिर ये किस चीज का इंडिकेटर था? अब जब ऑडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो लगेगा जैसे एक कॉस्मिक हार्ट बीट चल रही हो। फिर नासा ने एडवांस्ड AI एनालाइजर से पैटर्न को विसेमे डाउन किया। रिजल्ट में कुछ लाइंस अपीयर्ड हुई जो मॉर्स कोड जैसी लगती थी। जब डिकोड किया तो मिले कुछ रैंडम सिंबल्स, पर अनमेन एक वर्ड था, कॉल। ये तो और भी डिस्टर्बिंग निकला। साइंटिस्ट्स ने बाद में बोला कॉल शायद कोइंसिडेंस है, ट्रांसलेशन एरर भी हो सकती है। लेकिन इंट्यूशन कह रहा था कि कोई या कुछ बहुत दूर से ही अपना प्रेजेंस रजिस्टर करवाना चाहता है। डीप स्पेस जैसे एक मिरर बन गया था जो हमारे इमोशंस रिफ्लेक्ट करता था। नासा की हिस्टोरियन बोलते हैं हर डेकेड में एक ऐसा अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट होता ही है जो हमारी समझ से पेयरी होता है।
लेकिन ऑडियो सिग्नल 079D सबसे डिफरेंट था, क्योंकि ये सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं, एक फिलोसॉफिकल सवाल भी था। क्या हम यूनिवर्स में सच में अकेले हैं? कुछ प्राइवेट रिसर्चर्स ने सिमुलेट करने की कोशिश की, बट उनका डिजिटल सिस्टम क्रैश कर गया। जैसी वाइब्रेशन वो सिग्नल जनरेट करता था, हार्डवेयर उस फ्रीक्वेंसी को हैंडल नहीं कर पाता। ये सब इंसिडेंट सिर्फ आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि कॉस्मोस कितना अनप्रेडिक्टेबल है। आज भी नासा के कॉन्फिडेंशियल आर्काइव्स में वो सिग्नल सेफ पड़ा है। कुछ सिलेक्ट लॉग हाई अस डेटा को देख सकते ही है। लेजेंड्स कहते ही है, जब उसके स्पेक्ट्रोग्राफ को जूम किया जाता है तो एक ह्यूमन फेस जैसी वेव फॉर्म पैटर्न दिखता है। कोइंसिडेंस या मैसेज, हु नोज। आप जब नेक्स्ट टाइम रात के आसमान में देखें तो याद रखिए, स्पेस सिर्फ साइलेंस नहीं है। हर डायरेक्शन से बिलियंस सिग्नल्स हम तक पहुंच रहे हैं। शायद अनमेन एक भी वोपल्स फ्रॉम बियॉन्ड हो जो दोबारा बजने का इंतजार कर रहा हो। साइंस के लिए ये एक अल्टीमेट रिडल है, जहां फिजिक्स और मिस्ट्री दोनों मिल जाते हैं। आपको क्या लगता है, ये एक कॉस्मिक एरर था या किसी एलियन कम्युनिकेशन का पार्ट? आपका आंसर शायद इस कहानी का अगला चैप्टर लिखेगा, क्योंकि स्पेस ने अपनी आवाज हमें सुना दी है।